Good afternoon, all. So, today I explain chapter 10, last part 4. हम लोगों ने इस चैप्टर में एग्रीकल्चर के बारे में बेटा पढ़े थे और एग्रीकल्चर में हम लोगों ने देखे थे कि कैसे जो है हमारे ग्रीन रेवोल्यूशंस, फिर उसके बाद जो है हमारे कहाँ कहाँ पे कौन से जो क्रॉप्स, ग्रेन्स, फूड्स ये सब मिलते हैं। तो ये सब चीज़ हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था। फिर रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप और कैश क्रॉप के बारे में भी हम लोग पढ़े थे। ठीक है, इस चैप्टर में जो हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में ऑलरेडी हम लोगों ने एक्सप्लेन मैंने आपको किया था और आप लोगों ने अच्छे से समझे थे। और आज हम लोग ये पढ़ेंगे रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। जो एग्रीकल्चर का क्या रोल है हमारे भारतीय अर्थनैतिक जो स्थिति है उसके ऊपर। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं। एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन इन इंडिया। हम जानते हैं हमारे भारतवर्ष जो है वो एग्रो बेस कंट्री है, मतलब इसका जो कैपिटल है, मूल, ये खाली एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंडेंट है। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेबल हैं, यानी खेती बाड़ी के ऊपर। इसका ये मेन जो है वो ऑक्यूपेशन है, यानी उसकी जीविका, जिसके ऊपर वो अपनी ज़िंदगी निर्भर करते हैं, डिपेंडेबल है। द प्रेशर विच इंडिया हैड द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस इज नाउ रिड्यूस्ड somewhat, however it still has an important contribution in Indian economy. हमारे भारतीय जब आज़ादी के बाद से ही के जो है पहले से और उसके बाद में भी हम लोग जानते हैं कि हमारे कॉटन जो है पहले से ही बहुत मशहूर है। तो ये एक योगदान है बहुत बड़ा हमारी भारतीय अर्थनीति पे एग्रीकल्चर की तरफ से। इट प्रोवाइड्स, पॉइंट्स वाइज आपको ये लिखना है, ये मुझे आपको लिख के होमवर्क में भी बताना है, तो इसलिए अच्छे से समझना। इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू अबाउट 1/2 द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। जितने भी लोग यहाँ पे काम करते हैं, तो पूरे देश में जितने भी पॉपुलेशन है, यानी जितने भी जनसंख्या है, उसका आधा लोग इस यहाँ पे काम करते हैं, एम्प्लॉयमेंट है। एग्रीकल्चर होल्ड्स अबाउट 17% टोटल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, इसका फुल फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है GDP और फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर 17% जो है टोटल है। अब देखो, पैडी, व्हीट, वेलसीड्स, कॉटन, जूट, शुगर कैन, टोबैको, पोटैटोस एट्सेट्रा मेजर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया। हमारे भारतवर्ष में मेजर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? पैडी यानी चावल, व्हीट यानी गेहूँ, ऑयल सीड्स यानी मस्टर्ड आ गया, उसमें सीसम आ गया, कैस्टर्ड आ गया, ये सब चीज़, ग्रांडनट आ गया, कॉटन यानी रुई, जूट यानी जो पाट हम लोग करते हैं वो, शुगर कैन यानी शेरडी, तंबाकू यानी जो तंबाकू होते हैं, पोटैटोस यानी बटाका या आलू, ये सब जो है मेजर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में माने जाते हैं हमारे भारतवर्ष में। मच फॉरेन एक्सचेंज इज अर्न फ्रॉम देयर एक्सपोर्ट। जो फॉरेन एक्सचेंज में इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बाहर में इसमें एक्सपोर्ट किया जाता है। इंडिया रैंक सेकेंड इन द वर्ल्ड इन एग्रियन प्रोडक्शन। इंडिया का जो रैंक है पूरे भारतवर्ष में हमारे इस प्रोडक्शन में जो है सेकंड आते हैं। इंडस्ट्रीज लाइक कॉटन, टेक्सटाइल, शुगर, पेपर, ऑयल एट्सेट्रा, एज वेल एज द इंडस्ट्रीज रिगार्डिंग द फूड प्रोसेसिंग गेट देयर रॉ मटेरियल फ्रॉम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ओनली। जितने बड़े बड़े कारखाने हैं, जैसे कॉटन टेक्सटाइल हो गया, शुगर टेक्सटाइल, पेपर का, ऑयल का, ये जो है फूड प्रोसेसिंग जो है, इसमें मटेरियल जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है उसके जो रॉ मटेरियल्स हैं, ठीक है, वो भी हमको मिलते हैं। एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स फूड्स टू द पीपल ऑफ इंडिया। द इंडियन कंट्रीब्यूशन इज नॉट कंसिस्टेंट इन द वर्ल्ड एग्रीकल्चर मार्केट बिकॉज ऑफ इरेगुलर एंड अनसर्टेन रेन इंडिकेट फैसिलिटीज फॉर इरिगेशंस। हमारे जो खेती बाड़ी है, ये जो लोगों को, भारतवर्ष के लोगों को जो एक बहुत बड़ा योगदान है इसमें एग्रीकल्चर का,
एग्रीकल्चर जो खेती बाड़ी का जो मार्केट है, ठीक है, वो इरेगुलर होता है। कि कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे फैसिलिटीज़ है इरिगेशन का, मतलब मल्टीपर्पज़ यूज जो इरिगेशंस होते हैं, जैसे जहाँ पे पानी की कम होती है, जैसे सिंचाई करके उसमें जैसे कि कैनल का हो, डैम का हो, नदी का पानी लेके इरिगेशन, वाटर इरिगेशन करते हैं हम। कभी कभी क्या होता है कि क्योंकि हमारे यहाँ पे जो बारिश होती है कभी ज़्यादा होती है कभी वो कम होता है, तो इसकी वजह से इरिगेशन पॉलिसी। फूड सिक्योरिटी इज़ द नेसेसरी फॉर एनी कंट्री टुडे। जो फूड सिक्योरिटी है हमारे देश में माने जाते हैं। इज़ द डिमांड हैव टू डिमांड फॉर द फूड ग्रेन्स इन इंक्रीजिंग। जो फूड, जो खाने का वस्तु है उसका जो डिमांड है, चाहिदा है, जो डिमांड है वो क्या है, बढ़ गया है दिन। इसको हम लोग इम्पोर्ट करते हैं, इसको हम लोग जो है बाहर में इम्पोर्ट करते हैं। देन द पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ऑफ दैट कंट्री में बी एट रिस्क। राजनीतिक दिख से अगर देखें तो ये एक रिस्क है, बट वी हैव बिकम सेल्फ रिलायंट इन द फील्ड ऑफ ग्रेन प्रोडक्शन ड्यू टू द ग्रीन रेवोल्यूशन। हम लोग जो है सेल्फ डिपेंड है, खुद के फील्ड में खुद जो है गेहूँ, कोई भी ग्रेन्स, मान लो गेहूँ हो, पैडीज हो या कुछ मेज हो, कुछ भी हम लोग उगाते हैं। तो इस प्रोडक्शन को, इसको ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है, यानी हरियाली का जो है आंदोलन। Along with the increase in farm production, there is increased population country also। अगर हम लोग हमारे खाने का जो खेती बाड़ी का प्रोडक्शन बढ़ाए तो हमारे जो पॉपुलेशन है वो भी बढ़ेंगे। 1951 इंडियाज population was at 36 crore 10 lakhs, which today is more than 125 crores। 36 करोड़ 10 लाख थे कब ना, 1951 में। ठीक है, देखो यहाँ पे एक ग्रैंड प्रोडक्शन का आपको चार्ट दिया है जहाँ पे आपको देख के पता चलेगा। ठीक है, अब देखो अभी ये जो है 125 करोड़ है, मतलब डिसेंट तो 130 करोड़ है। चाइना से सिर्फ 1 करोड़ ही कम है हमारे यहाँ का पॉपुलेशन। दिस इज इंक्रीज द डिमांड ऑफ फूड ग्रेन्स। इसलिए जो फूड ग्रेन्स है, खाने का जो शस्य है, फसल है, उसको भी बढ़ाना चाहिए। हाउएवर देयर इज बीन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन आवर कंट्री ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर्स। 5 साल से ये चले आ रहे हैं। 1950 से 51 इंडिया हैड प्रोड्यूस्ड 51 करोड़ 51 करोड़ टन्स फूड ग्रेन्स जो है इंडिया ने प्रोड्यूस किया है, विच हैज इंक्रीज टू रिकॉर्ड लेवल 260.04 करोड़ टन्स इन 2013। एक रिकॉर्ड बन गया है 265.0 करोड़ टन्स जो है इन्होंने जो खाने का जो शस्य है वो प्रोडक्शन इन्होंने दिया है 2013 से 2014 के बीच। विद द फूड ग्रेन्स विच वी हैव टुडे, द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्री कैन बी फुलफिल्ड। इट इज़ नेसेसरी टू मेंटेन बफर स्टॉक एंड इंक्रीज इट। इसलिए क्या होता है, इसको हमारे देश को इसलिए होता है, रिक्वायरमेंट होता है, इसको मेंटेन करता है, इसके हमारे जो हर लोगों का जो ज़रूरियात चीज़ है वो फुलफिल होता है। बाई ऑफ inadequate production of food grains, the wastage of food grains can be prevented by implementing technique to preserve grains or warehouse। जो फूड ग्रेन्स के जो कचरे है, जो त्रास है, जो वेस्ट चीज़ है, उसको हम लोग कहाँ भेजते हैं ना, वेयर हाउस में भेजते हैं। द हंगर ऑफ द 1000 फैमिलीज सेटिस्फाइड इन दिस बफर स्टॉक डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फ्री ऑफ चार्ज। जिन लोगों को यहाँ पे ऐसे बहुत सारे भूखे जो गरीब लोग होते हैं उसको खाना जो है फ्री में मिलते हैं। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी ऑफ टाइम स्टॉप टू वेस्टेज फूड ग्रेन्स। इसलिए हम ये समय आ गया कि हम हमारे फूड ग्रेन्स को वेस्ट ना करें। इट इज़ द नेसेसरी स्ट्रेंथन फूड स्टॉकिंग अरेंजमेंट कंजर्व इज गुड ब्रेनिंग एंड गवर्नमेंट हैज़ प्रोविजन सप्लाई टू ग्रेन्स टू द पुअर पीपल इन द फूड सिक्योरिटी एक्ट। गवर्नमेंट का एक फूड सिक्योरिटी एक्ट जहाँ पे जो है गरीब लोगों को फ्री में खाना दिया जाता है। और अभी आप लोग जानते हो कि बीपीएल कार्ड, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 21 चैप्टर में बीपीएल। बीपीएल यानी बिलो प्रोवर्टी लाइन। जो गरीब लोग होते हैं, एकदम प्रोवर्टी यानी गरीब, जो इस लाइन के नीचे होते हैं, उन लोगों को जो है खाना जो है वो सरकार की तरफ से मिलते हैं फूड सिक्योरिटी एक्ट की तरफ। अब इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। ग्लोबलाइजेशन मतलब पूरे वर्ल्ड में इंडियन एग्रीकल्चर का क्या बेस है।
The policy of globalization has been implemented with purpose of Indian farmer can sell his farm production world markets can be profit. अगर वो वर्ल्ड मार्केट में जो खेरूत है अपनी फसल को बेचते हैं तो उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलते हैं. Many changes took place in the agriculture field to globalization. बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं जो एग्रीकल्चर फील्ड में ग्लोबलाइजेशन में लाते हैं. द प्रोसेस टू एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट क्रॉप प्रोडक्शन इज़ मेड वेरी सिंपल. इसका जो प्रोसेस है एक्सपोर्ट का क्रॉप प्रोडक्शन जो है ये बहुत ही सीधा तरीका है. कॉटन जो है, चिलीज जो है एंड टी आर नाउ अवेलेबल चाइनीज़ मार्केट्स, वेरियस फूड्स एंड वुड नाउ अवेलेबल इंडियन मार्केट. चाइनीज़ मार्केट के बहुत सारे फ्रूट्स हैं जो पूरे वर्ल्ड में अभी जो इंडिया में भी मिलते हैं वो कॉस्टली होते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड किया होता है. इसलिए बीटी सीड्स के नाम के एक सीड्स आते हैं, मल्टीनेशनल कॉम्बिनेशंस हैं जो हमारे भारत में मिलते हैं. फार्मिंग इसका बहुत होता है, महंगा पड़ता है. द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन इज अमेजिंग इंक्रीज. इसलिए माइज़ में अभी जो है इसको कॉटन में माइज़ में बीटी सीड इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसका जो प्रोडक्शन होता है वो ज़्यादा होता है. विद द इम्पोर्ट बिकमिंग स्मूथर डोमेस्टिक्स प्रोडक्ट्स हैव बीन टू कॉम्पिटिशन. कंपटीशन के वजह से डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी इसको यूज़ करते हैं. कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं गेन ग्लोबल मार्केट्स इन नेसेसिटी रजिस्ट्रेशन देयर पेटेंट्स. वो जो उसका पेटेंट्स जो है ग्लोबल मार्केट में उसको रजिस्ट्रेशन करवाते हैं. इट इज़ नेसेसरी टू रजिस्टर क्वालिटेटिव एंड प्रोडक्शन नेशनल पेशन इन वर्ल्ड मार्केट. अगर उसका क्वालिटी अच्छा हो तो नेशनल मार्केट में उसकी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाते हैं और उसकी जो भाव है अच्छे मिलते हैं. द फेस ऑफ कॉम्पिटिशन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ग्लोबल मार्केट्स जो है इंडिया हैज़ बीन एडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी. इंडिया ने एक न्यू टेक्नोलॉजी क्वालिटी के लिए एडॉप्ट किया है. अ सीरीज ऑफ प्लान स्टेप्स विल हैव बी टेकन इंक्रीज द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड सॉलिडेरिटी पीपल. ये ऐसा प्लान बना है ताकि जो हमारे भारतवर्ष में है अलग अलग तरीका बढ़ाया जाए, इकोनॉमिक जो आर्थिक स्थिति है हमारी वो बढ़ाया जाए, हर लोगों के ज़रूरियात की चीज़ मिले, खाने का चीज़ मिले. विच इंक्रीज इन पॉपुलेशन टू प्रोबेबल फ्यूचर इंक्रीजिंग. अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो उसके हिसाब से जो है अगर हम लोगों का फ्यूचर देखें तो हमारे जो प्रोडक्शन है उसको भी बढ़ाना पड़ेगा. इसीलिए ग्लोबलाइजेशन जो मार्केट है उसमें हमारी जो फार्मिंग है उसका जो डिमांड है वो बढ़ना पड़ेगा. ठीक है, तो आज आपको इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर लिख के मुझे दिखाना है और रोल ऑफ एग्रीकल्चर इंडियन इकोनॉमी के पॉइंट्स दिखाना है. इसके साथ साथ ग्रीन रेवोल्यूशन आपको मुझे लिख के होमवर्क में बताना है. तो बेटा आज का लेक्चर जो है आज यहीं पे ख़त्म हो रहा है. तो आप लोग मुझे होमवर्क में लिख के बताना. ये चैप्टर भी यहीं पे ख़त्म हो रहा है. सो टेक केयर योर सेल्फ. गुड बाय ऑल. स्टे सेफ.